हेलो बच्चों, एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारिन सर आज आपको जी और जी में संबंध बताऊंगा, जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। इसलिए बच्चों ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा, है ना, ताकि पूरा चीज़ समझ में आ जाए। और फिर अगली वीडियो में आपको हम जी और जी में अंतर समझा देंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। ठीक, देखिए मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे पृथ्वी फिलहाल गोल है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है बच्चों, वो किस में काम करता है। आपका एक पृथ्वी है अपनी, है ना, पृथ्वी, और एक दूसरा पिंड होगा, है ना, जिस पर आकर्षण बल की बात होगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा, एक पिंड आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी को यहाँ पे माना गया है कि गोल है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा हम भाषा में जो लिखेंगे, तो माना कि पृथ्वी गोल है, और फिर मानेंगे कि माना कि पृथ्वी गोल है, क्या है, माना कि पृथ्वी गोल है, जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है, और त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, ठीक है ना। ये माना पार्ट है बच्चों। यहाँ पे मान लेते हैं कि पृथ्वी क्या है, आपकी गोल है, और जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है, और इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, ठीक है ना। और इसकी सतह पर, किसकी सतह पर, पृथ्वी की सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थित है, ठीक है ना। देखिए फिर से एक बार माना पाठ सुन लीजिए। माना कि पृथ्वी गोल है, जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, और इसकी सतह पर, किसी सतह पर, पृथ्वी की सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, ठीक बच्चों। तब न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से, बच्चों न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा चुके हैं पहली वाली वीडियो में, इसलिए उसको देख लीजिएगा विधिवत। हाँ, तब न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा इस पिंड पर या इस वस्तु पर लगने वाला बल, तो बल क्या मिलेगा बच्चों, पढ़ चुके थे, F इज इक्वल टू जी एक था आपका। अब यहाँ ध्यान के रखिए, वहाँ M1 M2 था, लेकिन यहाँ पे हम एक पिंड को पृथ्वी मान लिए हैं, एक को एक वस्तु का द्रव्यमान जिसका M द्रव्यमान है, ठीक है ना। बटे क्या था आपका, वहाँ पे स्मॉल r था, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कैपिटल R, क्योंकि त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी माने हैं, कैपिटल R है, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए बच्चों, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जल्दी कोई नहीं है। देखिए वहाँ पे आपका रिजल्ट क्या मिला था, इस प्रकार से मिला था, जी M1 M2 बटे R², ठीक है ना। क्योंकि वहाँ त्रिज्या हमने क्या लिया था, उसके बीच की, दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या लिए थे, R लिए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे बीच की दूरी से मतलब है यहाँ पे इसकी त्रिज्या से है, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे R² हो गया है। और यहाँ पिंड ध्यान रखिएगा, एक पिंड आपकी पृथ्वी है, और दूसरा पिंड एक m द्रव्यमान की कोई वस्तु उसकी सतह पर रखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जी क्या है, गुरुत्वीय नियतांक है ना, सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ठीक। माना पाठ पे सुन लीजिए एक बार चाहे। माना कि पृथ्वी गोल है, जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या R है, जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या क्या है, R है, और इसकी सतह पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, ठीक है ना। तब न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर आरोपित बल F बराबर क्या हो जाएगा, GM बटे R², ठीक बच्चों। परंतु न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार क्या था बच्चों, आपको पता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था, F इज इक्वल टू ma था, है ना, F इज इक्वल टू ma था। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, इस पिंड पर g काम करेगा, ठीक है ना। गुरुत्वीय त्वरण के रूप में क्या काम करेगा, g काम करेगा। तो यहाँ F तो रहेगा ही, m रहेगा पिंड का द्रव्यमान, ठीक है, सही है, पिंड का द्रव्यमान। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे a का स्थान कौन ले लेगा, g ले लेगा। समीकरण नंबर 2 बना दिया, जहाँ बता सकते हैं कि जी क्या है,
जहाँ जी गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना, इसको बता सकते हैं। फिर देखिए समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 को अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ भी एफ है और यहाँ भी एफ है, मतलब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष आपका बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। एम जी बराबर हो जाएगा आपका, इधर एफ वाले में एम जी लिखा है, इधर एफ वाले में ये लिखा है, लिख दीजिए जी एम एम बटे कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक बच्चों। देखिए एम से एम ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिला, जी एम बटे आर स्क्वायर। यही आपका अभीष्ट संबंध है, किसका, जी और जी में यही अभीष्ट संबंध है। फिर सुन लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं। देखिए क्या किया गया है, सबसे पहले माना गया है, माना कि पृथ्वी गोल है जिसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या क्या है, r है, ठीक है ना। इसकी सतह पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है, वस्तु या पिंड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वस्तु रखी हुई है। तब न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा पृथ्वी द्वारा उस पिंड पर, पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर आरोपित बल F बराबर जी एम एम बटे आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा सूत्र इसका प्रयोग किया गया है न्यूटन का। इसको भी जो देखने के लिए थोड़ा सा वीडियो में देख लीजिएगा। दाड़ेंगे न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम दिखाएगा। परंतु न्यूटन के गति की द्वितीय नियमानुसार आप पढ़ चुके हैं, इसको भी मैं प्रूव कर चुका हूँ आपको, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है ना, ये होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए गुरुत्वीय त्वरण जी काम करेगा, इसलिए एक स्थान कौन ले लेगा, जी लेगा, जहाँ जी बता दिया गया गुरुत्वीय त्वरण है समीकरण 1 और 2 से। क्यों, क्योंकि बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा। तो एम जी बराबर जी एम एम बटे आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल होगा, जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, यही अभीष्ट संबंध।